कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पहले व्याख्यान में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि द्रोणाचार्य एक घृणित आचार्य थे। गुरुदक्षिणा में ऐसे व्यक्ति का उन्होंने अंगूठा मांगा था जिसको शिक्षा देने का काम उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरी गुरुदक्षिणा उन्होंने मांगी थी द्रुपद का राज्य, 5 पांडवों और 100 कौरवों को पढ़ाने के बाद। यह लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पास गलत सूचना पहुंचवाई युधिष्ठिर के द्वारा। वह सूचना थी अश्वत्थामा हतो नरो वाक्पंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, नर था अथवा हाथी था। और नर कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, अन्यान्य लोगों ने भी शंखनाद किया और कुंजर शब्द द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ा। वे युद्ध से विरत हो गए और धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई और आक्षेप आता है कि कृष्ण ने गलत सूचना दे करके द्रोणाचार्य का वध करवाया। यहां ध्यान देने की बात यह है कि द्रोणाचार्य का जब वध हुआ है तो वो कौरव सेना के सेनापति थे। सेनापति के रूप में उनका यह दायित्व था कि जो कुछ भी समाचार उनके पास आता है उस समाचार की सत्यता की वो परीक्षा करें और उसको सत्य होने पर ही उसको वो स्वीकार करें। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस हाथी को उठा करके भीम ने फेंक दिया तो उस हाथी को तो मरना ही मरना था। कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, मालूम नहीं वो हाथी था कि मनुष्य था। और कहते यह हैं कि उसी अश्वत्थामा नाम के हाथी पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी बैठा था, तो दोनों में से तो एक मरी गए। अब सोचने की यहां बात यह है कि अगर कृष्ण यह सूचना प्रसारित करवा देते कि दुर्योधन मारा गया तो क्या द्रोणाचार्य इस बात को स्वीकार कर लेते, मान लेते? प्रतिपक्ष का सेनापति होने के नाते यह उनके कर्तव्यों में शामिल था कि हर सूचना की सत्यता का वे विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, सूचना सत्य है या नहीं। उनकी लापरवाही के लिए श्री कृष्ण को दोष देना उचित नहीं है। रणभूमि में उन्होंने लापरवाही की, एक सूचना उनके पास पहुंची, बिना उसकी सत्यता जाने हुए उन्होंने सूचना को सही माना और युद्ध से विरत हो गए। तो युद्ध में तो हर व्यक्ति, हर पक्ष अपनी रणनीतियों का प्रयोग करता है। द्रोणाचार्य की लापरवाही को, कर्तव्य शिथिलता को कृष्ण के ऊपर नहीं थोपा जा सकता कि कृष्ण ने द्रोणाचार्य के साथ छल किया। द्रोणाचार्य अपनी लापरवाही का शिकार हुए हैं। श्री कृष्णाय नमः।